ਡੀਅਰ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਟੂ ਆਲ। ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਆਫ ਰਿਜਿਡ ਬਾਡੀ। ਰਿਜਿਡ ਬਾਡੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਦੋਂ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੋ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦਾ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਦੋ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਜਿਡ ਬਾਡੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ? ਫਸਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆਫ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਾਂਗੇ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨਲ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ। ਸੈਕੰਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆਫ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਇਜ਼ ਰੋਟੇਸ਼ਨਲ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ। ਜੇਕਰ ਰਿਜਿਡ ਬਾਡੀ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨਲ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਰੋਟੇਸ਼ਨਲ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਚ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਚ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦੋਨੋਂ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਜਿਡ ਬਾਡੀ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਚ ਆਏਗੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਫਸਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆਫ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਨੂੰ ਹੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰੋਟੇਸ਼ਨਲ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਦੋ ਪਾਰਟਸ ਹੋ ਗਏ। ਆਓ ਸਭ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ what is the first condition of equilibrium, that is translational equilibrium। ਹੁਣ ਅਸੀਂ translational equilibrium ਬਾਰੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। rigid body ਨੂੰ rigid body ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। rigid body is said to be in ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। रिजिड बॉडी नू ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम च कदों कहोगे? इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम इफ द बॉडी इज एट रेस्ट। जे बॉडी रेस्ट विच होवे और मूविंग, जे मूव कर रही है, मूविंग विद constant velocity, moving with constant velocity। हाँ जी, ध्यान दो। रिजिड बॉडी नू ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम च कदों कहांगे? ट्रांसलेशन का मतलब तुसीं समझदे हो जदों बॉडी एक जगह तो दूजी जगह ते जांदी है, जदों बॉडी दी डिसप्लेसमेंट होएगी असीं बोलदे हां ओहदी ट्रांसलेशन होई। बॉडी नू असी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम च कदों कहांगे? जां ते बॉडी साडी काहदे विच रवे? रेस्ट विच है ते वो रेस्ट विच रवे। ते जेकर बॉडी मूव कर रही है ते ओदी जिहड़ी वेलोसिटी है हमेशा की रवे? कांस्टेंट इन अ पर्टिकुलर डायरैक्शन। जिस डायरैक्शन च मूव कर रही है उसे डायरैक्शन विच सेम स्पीड दे नाल जिहड़ी है वो बॉडी जाई जावे। फिर असी बोलांगे बॉडी साडी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम च है। हुण ध्यान देना है, रेस्ट है तो रेस्ट च रवे, जे मूव कर रही है तो उसकी वेलोसिटी चेंज ना होवे, कहने का मतलब वो कांस्टेंट रवे, फिर असी कहांगे कि बॉडी साडी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम च है। पर यह कदों होएगा? रेस्ट वाली बॉडी रेस्ट विच कदों रहे? जे कांस्टेंट वेलोसिटी नाल मूव कर रही है तो कांस्टेंट वेलोसिटी नाल कदों मूव करे? यह पॉसिबल तां ही है जेकर साडी जिहड़ी है टोटल फोर्स बॉडी दे ऊपर जिहड़ी लग रही है, जिन्हों असीं नैट फोर्स बोलांगे, जिन्नी भी फोर्स लग रही है ओदा सारा नैट इफेक्ट वैक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी मस्ट बी जीरो। जे बारों फोर्स लगी है, एक लगी, दो लगी, तीन लगियां, जिन्नियां भी फोर्सेस लगियां उन्हां सारियां दा जिहड़ा वैक्टर सम है वो जीरो होना चाहिए। डैट इज कि जिहड़ा एफ आई सुमेशन आई इक्वल टू 1 to n इक्वल टू 0। जिन्नियां भी फोर्सेस लगियां आई नू 1 भरो F1, सुमेशन का मतलब प्लस F2 F3, सो जिन्नियां भी फोर्सेस लगन बॉडी उपर उन्हां सारियां दा जिहड़ा नैट इफेक्ट है वो जीरो होना चाहिए। फिर साडी बॉडी जिहड़ी है रेस्ट विच है तो रेस्ट विच रहेगी, जे यूनीफॉर्म मूव कर रही है तो यूनीफॉर्म मूव करेगी। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ कंडीशन है कि नैट
एक्सटर्नल फोर्स जिहड़ी है साडी वो 0 होनी चाहिए है। हाँ जी बेटा तुसीं नोट कर सकते हो। हुण अगे इस तो इथों चलांगे। हुण दसो न्यूटन सैकंड लॉ किस किस नूं पता है? जिन्हां ने भी न्यूटन का सैकंड लॉ पढ़िया सब जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन, हाँ जी केड़ा लॉ जी? न्यूटन का जिहड़ा साडा हैगा सैकंड लॉ, हाँ जी न्यूटन सैकंड लॉ के अकॉर्डिंग की है कि F इज इक्वल टू एम ए, जी फोर्स है मास इनटू एक्सलरेशन है। ते एक ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम वास्ते नेट एक्सटर्नल फोर्स कितनी है? 0। दिस इंप्लाई आ ते 0 हो गया इक्वल टू एम ए। दिस इंप्लाई साडे कोल ए भी कितना आएगा? 0 बिकॉज मास इज नॉट इक्वल टू 0। ਇਹਦਾ मतलब जे बाहरों फोर्स नहीं लगाओगे टोटल एक्सटर्नल फोर्स का नैट इफेक्ट 0 है तो साडी फिर एक्सलरेशन कितनी होएगी? 0 होएगी। ते एक्सलरेशन बारे तुसी पढ़िया कि एक्सलरेशन इज अ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो जे एक्सलरेशन 0 है then dv by dt भी कितना आएगा साडे कोल? 0। तो जे dv by dt 0 है ਇਹਦਾ मतलब दिस इंप्लाई साडी जड़ी वेलोसिटी है वो की आएगी साडे कोल? कांस्टेंट और इट विल बी हाँ जी 0। जे dv by dt 0 है दो कंडीशन आ गया, या तो वेलोसिटी 0 होएगी तदे 0 आंसर आया, ते ਜਾਂ वेलोसिटी की होएगी कांस्टेंट क्योंकि ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ चेंज नहीं आ रही। ਜਦੋਂ चेंज ना आवे किसी ਵਿੱਚ टाइम ਦੇ अकॉर्डिंग ਇਹਦਾ मतलब है कि वो ਜਿਹੜੀ क्वांटिटी है वो कांस्टेंट है। इट मींस इफ dv by dt 0 देन वेलोसिटी कांस्टेंट और कितनी होएगी? 0 होएगी। हाँ जी क्लियर हो गया बेटा? इथों सानू क्लियर होया ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम वास्ते साडे कोल ਜਾਂ ਤੇ वेलोसिटी 0 ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਹ कांस्टेंट ਹੋਵੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਐਕਸਟਰਨਲ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨੈਟ ਇਫੈਕਟ ਕਿੰਨਾ ਕਰੀਏ? ਹਾਂਜੀ 0 ਕਰਾਂਗੇ। अच्छा वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई। हुण दसो जे वेलोसिटी कांस्टेंट है ते मोमेंटम दा फार्मूला साडे कोल पता है मास इनटू वेलोसिटी। जे वेलोसिटी कांस्टेंट है मास वैसे कांस्टेंट है ते ਇਹਦਾ मतलब साडे कोल ਜਿਹੜਾ है मोमेंटम जिन्हों ਅਸੀਂ लीनियर मोमेंटम बोलते हैं साडा लीनियर मोमेंटम भी कांस्टेंट होएगा। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम वास्ते पहली शर्त नेट एक्सटर्नल फोर्स 0। दूसरी कंडीशन साडे कोल बॉडी रेस्ट विच है तो रेस्ट विच रहेगी, जे मूव कर रही है तो उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। तीसरी कंडीशन ओदा जिहड़ा लीनियर मोमेंटम है वो तुहाडा जिहड़ा है वो कांस्टेंट रहेगा। यह चीज़ां जिहड़ियां तुसीं याद रखनी है ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम दे लई। इस तो बाद जेकर ते साडी वेलोसिटी 0 है, मान लो कि साडी वेलोसिटी 0 है, बॉडी दी रिजिड बॉडी दी वेलोसिटी 0 है, देन जे वेलोसिटी 0 है असी बोलांगे स्टैटिक इक्विलिब्रियम। फिर असी नाम बोलांगे दा स्टैटिक इक्विलिब्रियम के साडी जिहड़ी बॉडी है वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम च है। क्योंकि स्टैटिक तुहानूं पढ़िया है तुसीं फस्ट यूनिट च पढ़ाया सी कि स्टैटिक की चीज़ होंदी है जो बॉडी रैस्ट विच होंदी है ਉਹਦੀ स्टडी ਨੂੰ ਅਸੀਂ स्टैटिक बोलते हैं। ਇਹਦਾ मतलब जे ते वेलोसिटी 0 है फिर ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम का नाम हो गया स्टैटिक इक्विलिब्रियम। ते जेकर ਉਹਦੀ वेलोसिटी है बट है कितनी? हाँ जी कांस्टेंट है, देन ਅਸੀਂ इक्विलिब्रियम ਨੂੰ ਅਸੀਂ बोलांगे डायनैमिक हाँ जी इक्विलिब्रियम। then it is called dynamic equilibrium। it means translational equilibrium दो तरह दे हो गए, एक static equilibrium, दूसरा साडे कोल आ गया बच्चे dynamic equilibrium। static equilibrium and second one is the dynamic equilibrium। रेस्ट विच है ते static equilibrium बोल दो। जेकर मेरी जिहड़ी है रिजिड बॉडी की कंडीशन सैटिस्फाई हो रही है मोशन वाली कांस्टेंट वेलोसिटी उन्होंने असीं बोलांगे डायनैमिक इक्विलिब्रियम। आई थिंक तुहानूं इस तक क्लीयर हो गया। हुण असीं इक्विलिब्रियम नूं ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम नूं 3 कैटागरी दे विच असीं डिवाइड करदे हां।
ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, नंबर 1 स्टेबल इक्विलिब्रियम, पहला स्टेबल, नंबर 2 अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, नंबर 3 न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। हाँ जी, नंबर 1 स्टेबल इक्विलिब्रियम, नंबर 2 अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, नंबर 3 साडे कोल आ जाएगा न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। आओ इस नूं जिहड़ा है एक एक्टिविटी दे थ्रू असी समझण दी कोशिश करते हैं। हाँ जी, ध्यान नाल देखो, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ है, एक मैं देखो ध्यान नाल एक बाउल लिया, इस बाउल दे विच एक बॉल है मेरे को, ध्यान नाल देखना, यह बॉल जिहड़ी है ਇਹਦੇ बिल्कुल बेस ते पई है। देखो ध्यान नाल, ऐसी बाउल ले लिया, एक कढ़ाई लई है, बॉल जिहड़ी है ਇਹਦੇ बेस ते पई है, ਇਹ आराम दे नाल ਇੱਥੇ पई रहेगी, ਇਹ इक्विलिब्रियम च पई है। जेकर मैं इस बॉल नूं पकड़ के इत्थे साइड ते लियावां, ਇਹਨੂੰ थोड़ा जिहा तां चुकदा, देखो साइड ते लेके आवां ते इत्थों ਇਹਨੂੰ मैं छड्डांगा ते की होएगा, तुसीं नोट करोगे कि ਇਹ बॉल जिहड़ी है दोबारा अपनी ओरिजिनल पोजीशन नूं गेन करन दी कोशिश करेगा। देखो बॉल हाले बिल्कुल ਇਹਦੇ बेस ते पई है, ते जे बॉल नूं मैं साइड ते लेके छड्डांगा, इट विल अगेन ट्राई टू रीगेन इट्स ओरिजिनल पोजीशन, ਇਹ अपनी ओरिजिनल पोजीशन ते वापस जाएगी। ਇਹ वाली ਜਿਹੜੀ पोजीशन है, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਇਸ ਨੂੰ ਬੋਲਾਂਗੇ ਅਸੀਂ स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम ਦੇ ਵਿੱਚ बॉडी ट्राई टू रीगेन इट्स ओरिजिनल पोजीशन, वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन च वापस जाएगी, वो साडा हुंदा है स्टेबल इक्विलिब्रियम। हाँ जी, क्लियर। इस तो इलावा जेकर असी कढ़ाई नूं असी पुठा कर लीए ते यह बॉल इहदे बिल्कुल टॉप ते पई है, देखो ध्यान दे नाल, मान लो इत्थे रेस्ट विच पई है, ते जे इहनूं मैं माड़ा जा भी डिसप्लेस कर देवां कि दोबारा बॉल इस पोजीशन ते आएगी, कदी नहीं आएगी। ਇਹਦਾ मतलब बॉल नीचे गई, ਇਹ वाली पोजीशन ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਰੈਸਟ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ, इक्विलिब्रियम ਤੇ है, पर बॉडी दोबारा ਇੱਥੇ वापस नहीं आना चाहेगी। ਇਹ वाली ਜਿਹੜੀ पोजीशन इक्विलिब्रियम वाली ਨੂੰ ਬੋਲਾਂਗੇ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम ਦੇ ਵਿੱਚ बॉडी ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ डिस्टर्ब करोगे, ਉਹ बॉडी बस वो डिस्टर्ब होने तो बाद वो दोबारा अपनी ओरिजिनल पोजीशन के उत्ते वापस जिहड़ी है वो नहीं आएगी। हाँ जी, क्लियर। तीसरा जिहड़ा है साडे कोल हैगा न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। थर्ड कंडीशन जिहड़ी है साडी न्यूट्रल इक्विलिब्रियम दी है, ते न्यूट्रल इक्विलिब्रियम की है, जिस तरह तुसीं आ देख रहे हो, इत्थे बॉल पई है, ते जे इहनूं मैं थोड़ा जिहा भी रोल करदा है, बॉल अगे जाके किते ना किते जाके रुक जाएगी। एक इक्विलिब्रियम पोजीशन तो दूसरी इक्विलिब्रियम पोजीशन ते जाके खड़ी हो जाएगी। जदों बॉल जिहड़ी है ग्राउंड उपर रोल करती है, उदों असीं बोलदे हां हर जगह दे उत्ते वो इक्विलिब्रियम च हैगी है। हॉरिजॉन्टल सरफेस उपर भावें इत्थे खड़े कर लो, उहनूं रेड़ के अगे लै जाओ, वो हमेशा बॉल जिहड़ी है साडी इक्विलिब्रियम च रहेगी। वो साडी जिहड़ी पोजीशन किहड़ी है, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ਇਹਦਾ मतलब ਤੁਹਾਨੂੰ पता लग गया भी तीन तरह के इक्विलिब्रियम्स ने, एक स्टेबल इक्विलिब्रियम, एक अनस्टेबल, एक न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। मान लो भी तुहाडे कोल एक बुक है, तुहाडी हुण तुहाडी बुक की गल करिए, बुक तुसीं बिल्कुल टेबल ते एज उपर रख दी है, बिल्कुल टेबल ते कंडे ते बुक रख दी। सोचो वो वाला इक्विलिब्रियम इन्हां विचों किहड़ा होएगा। माड़ी जी भी असी बुक नूं किते डिस्टर्ब कीता ते बुक थल्ले गई, दोबारा ऊपर नहीं आएगी। हाँ जी, किहड़ा इक्विलिब्रियम होएगा? आई थिंक तुहाडा आंसर की आएगा, इट विल बी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। वो अनस्टेबल है। तो जे तुहाडी बॉल या तुहाडी बुक ग्राउंड उपर पई हुई है, जिथे मर्जी रख दो, ठीक है, आराम नाल पई हुई है, वो तुहाडा स्टेबल इक्विलिब्रियम है। तो जे उहनूं असीं किते रोल करके थोड़ा स्लाइड कर देने, अगे कर देने ग्राउंड उपर, वो साडा जिथे मर्जी खड़ी होवे जाके, वो साडा किहड़ा होएगा, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम होएगा। इस तो इलावा ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸਟੇਬਲ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਅਨਸਟੇਬਲ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਤੇ ਨਿਊਟਰਲ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵਰਕ એનર્ਜੀ ਪਾਵਰ ਚ ਪੜਿਆ ਸੀ ਕਿ ਫੋਰਸ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ -du/dr।
ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਹੈ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਫ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਫ ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਆਫ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ। U ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਫੋਰਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਟ ਇਜ਼ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਫ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਆਫ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣੇ ਪੜਿਆ ਕਿ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਇਕੁਇਲਿਬ੍ਰੀਅਮ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀ ਫੋਰਸ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 0। ਜੇ ਆ 0 ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮਾਈਨਸ du ਬਾਏ dr ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ 0। ਦਿਸ ਇੰਪਲਾਈ ਜਦੋਂ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ 0 ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ u ਕੀ ਆਏਗਾ ਕਾਂਸਟੈਂਟ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨਲ ਇਕੁਇਲਿਬ੍ਰੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਵਧੀ ਅਨਸਟੇਬਿਲਿਟੀ, ਜੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਘਟਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਡੀ ਸਟੇਬਲ ਤਾਂ ਹੋਏਗੀ ਜਦੋਂ એનર્ਜੀ ਕੰਟੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲੋ ਹੋਏਗਾ। એનર્ਜੀ ਜਿੰਨੀ ਘਟਾ ਲੋਗੇ ਓਨੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਫਸਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆਫ ਇਕੁਇਲਿਬ੍ਰੀਅਮ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਸਾਰਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੋਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੈਕੰਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆਫ ਇਕੁਇਲਿਬ੍ਰੀਅਮ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੋਟੇਸ਼ਨਲ ਇਕੁਇਲਿਬ੍ਰੀਅਮ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ।